नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग भारत के संबंध के अंदर में अभी जो हम बात करने वाले हैं कि कैसे अभी एक प्रकार से अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं, नाम है उनका हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा, वह इंटरव्यू दे रहे थे ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत करते हुए बताया कि भारत आने वाले अगले 2-3 महीनों के अंदर, 1 से 2 महीनों के अंदर भारत अमेरिका के सामने झुककर माफी मांगेगा। और लेकिन हम माफ करने के लिए भारत के पास 3 ऑप्शन रखेंगे और उसमें से 3 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन ये होगा कि भारत को अपना बाजार खोलना होगा, जो कि हम अक्सर आप सभी लोगों को बताते हैं कि अमेरिका भारत के मार्केट के अंदर अपना नॉनवेज मिल्क और उसके यहाँ पर जो अन्य फसलें होती हैं उसको हमारे मार्केट में बेचना चाहता है। दूसरे शर्त रखता है कि भारत को रूस से कच्चा तेल लेना बंद करना होगा और तीसरा ब्रिक्स से बाहर आना होगा। अब तीनों पर हम लोग थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्यों आज इतना ज्यादा अमेरिकी जैसे देश को समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि मार्केट को खोल देना, यही तो इसीलिए तो भारत के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स का यूज किया जा रहा था। जब तक प्रेशर टैक्टिक्स का यूज अमेरिका नहीं करेगा तो कोई भी देश अपना मार्केट नहीं खोलेगा। ये बात अमेरिका भी अच्छी तरीका से समझता है, या जियोपॉलिटिक्स के जितने भी राजनेता हैं वह इस बात को समझते हैं। लेकिन जो अपनाया प्रेशर टैक्टिक्स अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वह टैक्टिक्स कुछ देशों के लिए तो काम कर गया। जैसे कि आप यूरोपियन यूनियन की अगर बात करेंगे तो वहां पर आप देखे होंगे कि जैसे ही यहां पर टैरिफ की बात हुई तो अमेरिका बोला कि टैरिफ लगाएंगे, लेकिन किसके ऊपर लगाएंगे? वह टैरिफ लगने वाला था पूरे विश्व में से सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बाद। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि चलिए बैठकर हम लोग बीच की रास्ता निकालेंगे, और वह बीच की रास्ता में से यह होगा कि हम दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। तो पहला मकसद में कामयाब हो गए डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपियन यूनियन, जो कि पहले से ही अमेरिका का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अपना जितना भी हथियार है, फसल है, वह पहला टेस्टिंग ही शायद यूरोपियन यूनियन के मार्केट में किया जाता है, उन्हीं को बेचा जाता है। उसके बाद अब इधर 3 बच जाते हैं। तो जो ब्रिक्स में से अब बात कर लेते हैं, जो ब्राजील है, ब्राजील के ऊपर 50% का डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते हैं। तो ब्रिक्स के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, मतलब उच्च नेता हैं, उन्होंने अमेरिका को पूर्ण रूप से जवाब देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अगर आप 50% लगाइएगा तो ब्राजील भी 50% टैक्स अमेरिका के ऊपर लगा दिए। तो ब्राजील झुका नहीं। उसके बाद हाल में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के जो नेता हैं होसियो, उनको कैसे बैठाकर बेइज्जती किए। तो वहां पर वह पहले ही खाड़ खाए बैठे हुए हैं, गुस्से से लाल हैं। और आगे की अगर बात में हम सभी लोग देखें तो चीन का पर ही पहला टैरिफ लगाया गया, जो कि एक प्रकार से वह टैरिफ होते होते लगभग 145% तक बातें पहुंच गई थी। अगर दोनों साइड से, अमेरिका के साइड से भी और चीन के साइड से भी, मतलब यहाँ पर अमेरिका को झुकना पड़ा चीन के सामने। चीन अपने जो बात था वह अपने कदमों पर ही बना रहा। इसके बाद की अगर बात करें तो चीन के बाद रूस का युद्ध पहले से ही, यह आज से तो नहीं, कोल्ड वॉर के टाइम से ही चल रहा है अमेरिका और रूस की युद्ध। तो रूस पर कुछ भी अब काम करने वाला है नहीं, क्योंकि जितने सारे पत्ते थे अमेरिका के पास रूस के खिलाफ उन्होंने खोल दिया। तो रूस झुकने वाला है नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा अभी कोई सैंक्शन वाला देश है जिस पे प्रतिबंध लगे हुए हैं, वह देश अभी तो रूस ही है। उसके बाद रूस की बात अगर हम बात करते हैं तो तीसरा बच गया भारत। भारत खुद आजाद फॉरेन पॉलिसी रखती है, जबकि अमेरिका इस बात को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मांगा था, उसके अनुसार अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए दूसरे देशों को उनको बताना था कि अमेरिका के बिना तुम्हारा तो कुछ चलने वाला है नहीं, तुमको आज न कल अमेरिका के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन भारत के अभी जो राजनेता बैठे हुए हैं वह भी अपने ही बात पे रहने वाले हैं, वह भी झुकने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पर भी सामने कोई बात नहीं बनी। अब भारत एक ऐसा कॉमन फैक्टर था जो एक प्रकार से डेमोक्रेसी है, जिसको अमेरिका एज ए लेवरेज यूज करना चाह रहा था चीन को टैकल करने के लिए।
लेकिन अगर भारत के साथ ही आप गेम खेलने लगेंगे तो भारत के साथ फिर भारत के पास भी रास्ते अनेक सारे ओपन हैं। वह ऐसा तो किसी से युद्ध या संबंध बिगाड़ के बैठा हुआ है नहीं भारत जैसा देश कि इसके साथ मजबूरी है फैसला लेना और रास्ता चुनना। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मुख्य बात ही यही होती है कि आप नहीं तो कोई और। लेकिन अभी आप अगर कंपैरिजन करते हैं कि यूरोपियन यूनियन और जो भारत है, तो यूरोपियन यूनियन इस बात को लेकर अभी उतना ज्यादा कंफर्म नहीं है कि क्या हमें कौन से रास्ते अपनाना चाहिए, क्योंकि वह अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है कि अब अमेरिका के ऊपर से उसको डिपेंडेंसी हटाने के लिए बहुत सारी चीजों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब वह कंप्रोमाइज करने के लिए उसको पूरी तरीका से व्यवस्था को पुनः तोड़कर हो सकता है फिर से एक नया व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पड़े। लेकिन अब उतना ज्यादा उनके पास भी बोले तो इकोनॉमिकली पावर और या जितने भी अभी परचेजिंग पावर जो मार्केट खुद को यूरोपियन यूनियन कहलाना चाहता है, उनके यहाँ भी अब स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है हर तरीके से। लेकिन अगर इसी सारी कंडीशन को हम आगे की ओर देखते रहेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यूरोपियन यूनियन पूरी तरीका से डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। तो अब आगे हम देखते हैं कि रूसी तेल से अगर यह एक प्रकार सा, कितना बार आप लोग सुन चुके होंगे कि यह एक अमेरिका या यूरोपियन यूनियन का, बस यूं समझ लीजिए कि भारत के ऊपर दोहरा रवैया अपनाया गया है या इगोइस्टिक मामला हो सकता है, जो कि जेफरी ने जिस प्रकार से अपना एक रिपोर्ट के अंदर साझा करते हुए बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का इगोइस्टिक मामला है। अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए भारत ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी यूं बोले कि झूठ बोलने के मामले में पूरी तरीका से पछाड़ने का काम कर रहे हैं अमेरिका के ट्रंप सरकार के इन सारे मंत्रियों के, कि डोनाल्ड ट्रंप तो बोलते ही हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अब जितने भी मंत्री हैं वह और ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का गाना या यूं बोले कि अपने बातों को रखने के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि यह झूठ है। उसके बाद उनके मंत्रियों ने कहा कि भारत ने हमारे ऊपर भी टैरिफ लगाया है, लेकिन सच बात यह है कि भारत अभी वॉच एंड वेट की पॉलिसी अपनाकर आगे बढ़ना चाह रहा है। वह देखना चाह रहा है कि और आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि भारत अभी तक जब से अमेरिका टैरिफ और सैंक्शन के बीच में बातें करने का प्रयास किया है, लेकिन भारत उसका कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया है। और प्रॉपर जवाब नहीं देने का मुख्य रूप से कारण यही होता है कि हम अपने तरीके से ही फॉरेन पॉलिसी बढ़ाएंगे। हो सकता है आगे आने वाले समय में हम इस चीज को जवाब दें, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। जबकि वहां से बार बार अभी आप उसके बाद वहां के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो ट्रेजरी सेक्शन के, जिनके ही कहने के ऊपर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं टैरिफ का पूरी तरीका से अनाउंस करते हैं। लेकिन ये सारी के सारे बातों के पीछे इतना ज्यादा अभी क्यों मिर्ची लगने लग रही है अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को? तो मुख्य बात ये है कि अब उन्हें समझ में आने लगा है कि अब हम आगे जिस प्रकार से बढ़ने का भारत के साथ प्रयत्न कर रहे हैं और भारत जाकर एससीओ की मीटिंग में अपना जो संदेश देना था जियोपॉलिटिक्स तरीका से, वह संदेश पूरी तरीका से सेंट्रल पर जाकर लगा है, उस बिंदु को जाकर छुआ है जहां से किसी को समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या उसका रिएक्शन हो रहा है। हम भारत को दबाना चाह रहे थे, लेकिन अब भारत ही हमें उल्टी दबाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी अगर तीनों यार एक साथ बैठेंगे तो कुछ न कुछ नया हो जाएगा। और अमेरिका का डर भी यही है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जिस दिन एक अमाउंट का उद्घोष हो गया, अगर ट्राई के तौर पर ही सारी की सारी हेकड़ी निकलकर बाहर आ जाएगी। आप इस मामले में क्या सोचते हैं हमको जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।